नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और आज धरने की आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि आज पूरे दिन किस तरीके का हुड़दंग हुआ और किसानों के नाम पर जिस प्रकार से 25 मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया था, बाड़मेर नहीं बल्कि बलोत्रा ज़िला कलेक्टर के नाम पर। और उन 25 में से आज किन किन मांगों को लेकर के आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है और किन किन मांगों को आश्वासन है अभी नहीं मिला है, सारी चीज़ आपको इनसाइड स्टोरी क्या है पूरी की पूरी कहानी सिलसिलेवार बताता हूं। कि आज जिस तरीके से ऐलान हो चुका था कि 20 जनवरी के दिन गुड़ामालनी के अहिंसा सर्किल का घेराव किया जाएगा और यहां पर रहने के बाद में किसान है वो हज़ारों की संख्या में बालोतरा कूच कर सकते हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही थी। किंतु सबसे पहली बात ये थी कि जब 20 जनवरी को हमको पता लगा तो हम भी चौंकने थे, हम भी तेज़ तरार उस मुद्राम में आ गए थे कि आज किस प्रकार से किसानों का आंदोलन होगा। तो सबसे पहले आज प्रशासन ने शुरुआत के अंदर एक तो धोरेमना रोड के नीमड़ी फांटा के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए, दूसरा बैरिकेड्स लगाए थे एसडीएम ऑफिस के आगे। और इधर जो राम जी के गोल की साइड में जाते हैं तो अलपुरा के पास में रहने के बाद में वहाँ पर एक जंप बनाया हुआ है जो आई माता होटल से पहले की ओर, वहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके कुछ किसानों को वहाँ रोका था। और फिर रतनपुरा साइड में भी कुछ बैरिकेड्स लगे थे और धोरेमना और कहूँ कि साचौर रोड और ये जालौर रोड यहाँ पर बैरिकेड्स थे। और गांधव की ओर मेरे को सूचना मिल रही थी कि यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए। किसान वहाँ आकर के रुक गए, थोड़ा बहुत कहीं हुड़दंग की कोशिश की गई थी। बतलाया ये गया था कि यहाँ से बड़ी संख्या में हम आगे ट्रैक्टर को लेकर जा रहे थे, लेकिन प्रशासन इस बात को लेकर अड़ा था कि आप चले जाइएगा, ट्रैक्टर वैक्टर वहाँ मत ले जाइएगा क्योंकि पब्लिक परेशान होगी। पब्लिक रियल में परेशान होती रही, हमने देखा। और आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मार्फत से आपने इन चीज़ों को भी देखा कि जिस तरीके से पब्लिक परेशान होती दिखाई दे रही थी। बसों के अंदर लोग थे लेकिन बसों के जाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इन सब के अंदर एक इंटरेस्टेड चीज़ आपको और देखने को मिली होगी। लेकिन प्रशासन ने इस बात को लेकर के सोचा कि कहीं ना कहीं एक और स्थितियाँ प्रकट कर दी जाए कि इन सभी लोगों को खेल मैदान के लिए भेजा जाए। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे खेल मैदान की ओर ये सब रवाना हो गए। चूँकि काफ़ी समय तक एक मशक्क़त हुई थी, मीडिया पर फब्तियाँ कसी गई थी, के विश्नोई मुर्दाबाद, और ये सारा कुछ देखने को मिल ही रहा था जो अमूमन एक हुड़दंग के अंदर दिखाई देता है। सारे पैरामीटर्स यहाँ चल रहे थे और सब अपने अपने स्तर पर थी। सब नेताएं थे, कांग्रेस के नेता थे, आरएलपी के नेता थे और वही लोग थे जो धोरेमना के ज़िला पुनर्गठन प्रक्रिया के अंदर शामिल हुए थे। अब ये सारे लोग अहिंसा सर्किल से धोरेमना रोड की ओर चलने लगे और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे जो क्रिकेट का खेल ग्राउंड है वहाँ पर ये सारे लोग पहुँचे। और वहाँ पर बारी बारी से पहुँचने के बाद हमने एक उसमें इंटरेस्टेड चीज़ देखी। प्रधान बीजलाराम थे, वो आरएलपी के झंडे लगे उस ट्रैक्टर पर सवार हो गए थे। हमने वो भी देखा, बहुत अचरजकारी लगी थी कि वही प्रधान आज बीजेपी के खिलाफ कभी 10 दिन पहले बीजेपी से ही चुनाव लड़ कर के प्रधान बने थे। लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर मंच के ऊपर आरएलपी के गाने बज रहे थे, झंडे भी थे और कांग्रेस के कुछ लोग भी थे। यानी कि एक तरीके से धरने के अंदर ये देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और आरएलपी पार्टी दोनों की एक मिक्स रैली ये कही जा सकती है, शासन और प्रशासन को दबाने के लिए हम सही कहते हैं। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से प्रधान भाषण दे रहे थे अपने सरकार ही के खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ और अपने संगठन के खिलाफ, जबकि आरएसएस से आप निकले हुए जो कि बीजेपी की दूसरी टीम है और फिर बीजेपी के ही खिलाफ आप अपनों के ऊपर वार लगा रहे थे, ये भी एक दर्शनीय विषय था और सोचनीय और चिंतनीय भी था। इसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार और गुड़ामालनी के एसएचओ सुरेंद्र कुमार को तीनों को भेजा गया और कहा कि 10 मिनट के अंदर किसान प्रतिनिधिमंडल को एसडीएम कार्यालय में बुला दीजिएगा। वहाँ पर बालोतरा के एडीएम डिप्टी शुक्राम बिश्नोई, एसडीएम केशव कुमार मीणा, ये सभी लोग मिलकर के आपसे बातचीत करेंगे और आपकी जो भी मांग है उन पर सहमति बनेगी। अब यहाँ आपको एक और इंटरेस्टेड बात बताता हूँ और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे धरने की क्लाइमैक्स। जिन 25 सूत्रीय मांगों को लेकर के कल तक ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिन 25 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन दे रहे थे कलेक्टर के नाम, उनमें से केवल 4 मांगों पर ही चर्चा हुई है और 4 मांगों में से 2 मांगें उनकी क्लियर हो चुकी है। एक तो सुअर जो पकड़ने की प्रक्रिया और इसके सिवाय एक और मांग इनमें सम्मिलित है जो ये अनुदान आदान को लेकर के, जो आदान अनुदान को लेकर के एक ही प्रोसेस,
ये दोनों तो क्लियर हो चुकी है क्योंकि कल सरकार ने पैसा डाल दिया और उन्होंने लिखा कि प्रक्रियाधीन है। सुअर के लिए वो टेंडर निकाल दिए। अब दो शेष रहे थे, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र के ऊपर जो भूमि है, वहाँ भूमि पर जो एक अतिक्रमण होकर रखा है उनको हटाना, और एक पर्यटन विभाग, ये पर्यटन विभाग है, ये तहसील कार्यालय के सामने की भूमि है, उनको खाली करनी यानी कि अतिक्रमण मुक्त करनी। उन दोनों के लिए प्रशासन ने कहा कि कुछ समय हमें दीजिएगा और हम उस समय के परिधि के भीतर, और वो समय अंतराल भी कुछ नहीं है, शायद मेरे विवेक से मैं कह रहा हूँ शायद 1 महीने का समय दिया है। बाकी प्रशासन ने तो कागज़ों के अंदर 1-2 दिनों का समय लिखा है। अब प्रशासन ने ये कहा है कि इन दोनों को हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। ये 4 मांगों पर चर्चा हुई और सीधे के सीधे किसान प्रतिनिधिमंडल के उनको चाय कॉफ़ी पिलाई ऑफिस के अंदर, और फिर सीधे निकले खेल मैदान की ओर। वहाँ पर हेमाराम चौधरी का भाषण चल रहा था। तब बिजलाराम ने बीच में से बातचीत करके अपने भाषण के दौरान ये बताया कि बदले की भावना से कार्रवाई होगी। हेमाराम ने कहा कि आप में दम होना चाहिए, बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन करेगा? लड़ेंगे, फांसी पर चढ़ाएंगे तो चढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। और ये सारी चीज़ राजनीति से नपी तुली है, इसको कौन नहीं जानता, क्योंकि सरकार ने कल पैसा डाल दिया था। अब एक बात मैं आपको एक फाइनली 2 मिनट के अंदर एक बात बताता हूँ। मुझे पता है कि कल सुबह 7 बजे सूर्य भगवान उदय होंगे, फिर मैं आज पूरी रात धरने पर बैठ जाता हूँ और 7 बजते ही सूर्य भगवान उदय होते हैं, सूरज की पहली किरण गिरती है, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि हो देखिएगा, समझिएगा कि मेरे धरने पर बैठने के कारण सूरज भगवान उदय हुए और सूरज की किरणें डाली। ये धरना ठीक उसी तरीके का था। हम पहले से ही कई बार बता चुके हैं कि एक नियत समय पर आदान अनुदान की राशि आनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। नाम मिसमैच होने के कारण कई बार किसानों के गलत खातों के अंदर पैसे चले जाते हैं। प्रशासन भी यही कह रहा है, लेकिन जिनको राजनीति करनी है उनको तो करनी है। राजनीति भले करो, धरना प्रदर्शन भले कीजिएगा। और इधर प्रधान साहब भी जा रहे हैं, देख लीजिएगा, कैमरामैन उधर फोकस कीजिएगा। राजनीति भले कीजिएगा, सारी कुछ कर लीजिएगा, लेकिन पब्लिक परेशान हो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जुड़े रहिए रेड+ न्यूज़ के साथ। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे 2 जैक्स, मैं मनोज विश्नोई। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।